नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षिक में। क्या आप भी महीने की 50,000 रुपये की सैलरी में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और फिर भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है? तो क्या लोन की ईएमआई आपका हर महीना बिगाड़ देती है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे 50,000 की सैलरी में भी आप कर्ज मुक्त बन सकते हैं, और वो भी बिना किसी जादू के, केवल स्मार्ट प्लानिंग से। तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति का ऑडिट करें। सभी उधारियों की लिस्ट बना लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड का बकाया कितना है, पर्सनल लोन पर बकाया कितना है, कार लोन, होम लोन कितना बाकी है, हर लोन पर लगने वाली ब्याज दरों को भी जरूर नोट करें। अब आप तय कीजिए कि सबसे पहले कौन सा लोन खत्म करना है। जहां ब्याज सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले उसे ही खत्म करने की शुरुआत करें, और वहीं से ही आपकी शुरुआत होगी। और आप बजट बनाएं और उस पर आपको डटे रहना है। अब बात करते हैं आपके खर्चों की। 50,000 आपकी सैलरी है, उसमें से 12,000 रुपये आपकी किराए में जाते हैं, 10,000 रुपये घर खर्च में लगाते हैं, 3,000 रुपये आप ट्रैवलिंग में लगाते हैं, 2,000 रुपये अन्य खर्चों में लगाते हैं। अब बाकी जो आपके पास 15 से 20,000 रुपये बचता है, वही आपका असली हथियार है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर महीने फालतू खर्चों पर रोक लगाना होगा और इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करना होगा। अगर आपके ऊपर कई तरीके के लोन हैं तो आपके पास में दो तरीके हैं। तो सबसे पहला डेट एवलांचेज मेथड, यानी कि जहां सबसे महंगे ब्याज वाले लोन को पहले खत्म करें। नेक्स्ट मेथड आता है डेट स्नोबॉल मेथड, जहां छोटे छोटे लोन पहले चुकाएं ताकि मनोबल आपका बना रहे। आपकी स्थिति के अनुसार आपको सही तरीका अपनाना है कि डेट एवलांच मेथड पहले अपनाएं या डेट स्नोबॉल मेथड अपनाएं। अब यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने ही है तो इस साथ साथ आपको हर महीने 5 से 10,000 रुपये अतिरिक्त कमाई भी यदि करनी होगी। और वो कैसे करनी होगी? तो यदि आप कर लेते हैं तो चमत्कार हो जाता है। तो वो कैसे करेंगे? चाहे तो आप ट्यूशन पढ़ाएं, फ्रीलांसिंग करें, यूट्यूब ब्लॉगिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर करिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। अतिरिक्त इनकम, यदि एक्स्ट्रा इनकम आप करते हैं तो सीधा कर्ज चुकाने में लगाइए। मजाल है कि आप 2 से 3 साल में कर्ज मुक्त ना हो जाएं। लेकिन यहां पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई और फिजूल खर्ची से बचना होगा। नो कॉस्ट ईएमआई, जैसे कि आप एक मोबाइल खरीदते हैं, वहां पर आपको क्या लगता है, कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। आप जल्दी से जहां से में आ जाते हैं उसे खरीद लेते हैं मोबाइल को। हर महीने एक लमसम अमाउंट आप पेमेंट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नो कॉस्ट ईएमआई एक ट्रैप जाल है, इसमें नहीं आना है। जरूरत नहीं है तो कोई भी ईएमआई लेना बंद करें। महंगे मोबाइल, कपड़े, घूमने फिरने पर भी आपको लगाम लगानी होगी। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है कर्ज मुक्ति का मूल मंत्रोच्चार। तो आपको इसी मंत्र के साथ में आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आपको इमरजेंसी फंड और बीमा को अपनाना है। हर महीने आपको 6 से 7,000 रुपये सेविंग में डालने पड़ेंगे और 6 महीने का आपको इमरजेंसी फंड बना डालें। साथ ही हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस भी ले लें ताकि मेडिकल इमरजेंसी में लोन की जरूरत ही नहीं पड़े। और नेक्स्ट है लोन प्रीपेमेंट की आदत डालना। हर 6 महीने में आपको बोनस या अतिरिक्त आय से अपने लोन को प्रीपेमेंट करिएगा। हर छोटी राशि भी बड़ा असर डालती है। प्रीपेमेंट करते रहने से आपका लोन जल्दी खत्म हो जाता है और आपको ब्याज की राशि से भी मुक्ति मिलती है। और इन सब में सबसे जरूरी है मानसिक दृढ़ता, आपका माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। कर्जमुक्त बनने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक दृढ़ता। जब तक पुराने कर्जे खत्म नहीं हो जाते हैं, कोई नया लोन नहीं लेना है। हर बार खरीदारी से पहले खुद से पूछ लें, क्या यह वाकई जरूरी है? दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं तो 50,000 की सैलरी में भी आप 3 से 5 साल में कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका सबसे बड़ा कर्ज कौन सा है और आप उससे कैसे निपट रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।